हेलो एवरीवन। इस समय आप सभी लोग लॉकडाउन में हैं, घर के अंदर बंद है, बट उस परिस्थिति में भी हम आपके साथ यहाँ पर खड़े हैं। आपकी पढ़ाई में बीच में ब्रेक ना लगे, इसलिए हम टाइम टू टाइम आपके साथ कांटेक्ट में हैं, भले व्हाट्सएप ग्रुप हो या अपना यूट्यूब चैनल हो। और आपने जिस तरीके से अपने यूट्यूब चैनल को बहुत अच्छा एफर्ट दिया है, उसी को देखते हुए हम इन वीडियो की सीरीज़ को आगे कंटिन्यूस करते जा रहे हैं। आपके पढ़ाई में बीच में कहीं पर भी कोई भी व्यवधान नहीं आएगा। मैं प्रवीण सिंह, वेलकम टू श्री समर्थ कोचिंग क्लासेस अकोला। जो हम पढ़ रहे थे चैप्टर, उस चैप्टर का नाम है SHM। बोरिंग तो नहीं लग रहा? क्या पता, मेरे सामने बैठे हुए नहीं हो, घर पे बैठे हुए हो तो तुम्हें बोर लग रहा होगा। चलो ना, कुछ नया करते हैं। जो भी अब पढ़ चुके हैं ना, उस पढ़ने वाले पार्ट में अपन ने लास्ट टाइम में कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। लास्ट एपिसोड में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, याद है कि नहीं? अभी फिर से नया एपिसोड है। चले, वेलकम एवरीवन इस नए एपिसोड में। और इस नए एपिसोड का नाम है खतरों के खिलाड़ी, जिगर पे ट्रिगर। और हम करते हैं अपना ट्रिगर स्टार्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा उसमें डिस्प्लेसमेंट नाम सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा ना। फिर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज उनको थोड़ा डिटेल से पढ़ रहे हैं। आप देखिएगा एक बार, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है। शुरुआत के दौर में हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था, आपको पता होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट, ओके, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये हुआ ना कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है, पार्टिकल SHM करता है। डेली लाइफ में कहाँ देखा रहे SHM? बताओ जरा, देखा क्या? क्यों नहीं देखा यार? फैन क्या कर रहा है? फैन एक पीरियोडिक मोशन कर रहा है। चलो, ये पीरियोडिक मोशन कर रहा है, SHM नहीं है। तो SHM कहाँ देखा? याद करो, मैंने आपको बताया था कि एक पेंडुलम हमारा जो अगर अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दे तो वो इस तरीके से जो मोशन करता है वो क्या होता है? SHM ही तो होता है। बचपन में झूला झूला है, स्विंग। जब छोटे होते हैं तो हम जिस पालने में झूला झूलते हैं उसमें भी तो SHM होता है, और वही काम होता है। ऑब्जर्व कीजिएगा, ये ऐसे फिलहाल इधर गया, फिर मीन पोजीशन पे आया, फिर इधर गया, फिर मीन पोजीशन पे आया, फिर इधर गया। देखो, यहाँ जाने के बाद रुक रहा है, वेलोसिटी 0 हो चुकी है, वेलोसिटी 0 हो चुकी है, और फिर से यहाँ आया मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन पे रुका नहीं, इसका मतलब मीन पोजीशन पे वेलोसिटी 0 नहीं है, लेकिन फिर से आगे चला गया, फिर से वेलोसिटी 0 हो गई। तो आप देखेंगे कि वेलोसिटी की वैल्यू एक्सट्रीम मतलब जहाँ तक जा सकता है। किसकी बात कर रहा हूँ? झूले की बात कर रहा हूँ। झूले में तो बैठे हैं ना, स्विंग इस तरीके से होता है जो, उसी की बात कर रहा हूँ। और बचपन में जिसमें हमको हमारी माँ ने बड़ा किया, उसी झूले की बात कर रहा हूँ। उसमें भी तो यही होता है। SHM बार बार अपना मोशन रिपीट करते रहते हैं और हम नींद लेते रहते हैं। अभी नींद तो नहीं आ रही ना, चले फिर काम के बाद डिस्कस करते। तो उसमें हमने वेलोसिटी के बारे में थोड़ी बहुत बातें तो अभी सीखी, मैंने आपको बताई। देखो क्या, यहाँ पर जाके वेलोसिटी 0, यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम दिख रही है क्योंकि यहाँ रुकती ही नहीं है, फिर आगे चले जाती है। तो वेलोसिटी के बारे में कुछ बात पता चली। अब एक्सेलरेशन का भी देखते हैं। एक्सेलरेशन का सीधा रिलेशन फोर्स से होता है, फोर्स से। चलिए एनालिसिस करते हैं। तो बेसिक इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हमारी फर्स्ट इक्वेशन, जो कि हमारी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। टॉपिक का कुछ नाम भी होना चाहिए ना, सोचो। तो टॉपिक का नाम है, टॉपिक का नाम ब्लैक कलर से लिखते थोड़ा अच्छा दिखेगा। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसकी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को डिस्कस कर रहे हैं, पता करते हैं कि कैसे कैसे उसकी वैल्यू होती है, कहाँ कहाँ कौन सी वैल्यू होती है। स्टार्ट करें? चलिए आइए। सबसे पहली इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव।
कोई डाउट नहीं रहना चाहिए बीच में। देखो भाई साइन फंक्शन है और साइन फंक्शन अपनी वैल्यू बार बार रिपीट करता रहता है, चक्कर काटता रहता है। वैसे ही जैसे आप 1 महीने पहले कोचिंग के चक्कर काटते थे, याद है कि नहीं? सभी को पता होना चाहिए। हाँ, उसी तरीके से हाँ, कुछ और भी लोग दूसरी जगह चक्कर काटते हैं, उनकी बातें फिलहाल नहीं करनी है। वो तो वैसे ही बहुत दूर दूर जाके चक्कर काटते हैं। अभी देखिए फिलहाल यहाँ पर। अब अगला पॉइंट, अगर कोई ऐसा बोलता सर एक्सियो लिखते हो, अरे भाई डिस्प्लेसमेंट है, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आपकी इच्छा हो तो मेरा नाम ही लिख दो यहाँ पर, प्रवीण इज इक्वल टू, लेकिन पता होना चाहिए कि यहाँ प्रवीण डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है। आई बात समझ में? चलिए फिर अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूँ तो dx/dt मिलेगा और वही dx/dt की वैल्यू हमारी वेलोसिटी होगी। किसकी? उस पार्टिकल की जो SHM कर रहा है। थोड़ा सा उसको लाइव देखने के लिए आपके सामने हाजिर है एक छोटा सा डायग्राम। आओ देखो, ये बार बार वही लाइन खींचते रहते इधर से ऐसे ऐसे। ये इसकी मीन पोजीशन मतलब जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0, इसको बोल दिया A। ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन, तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। ये है अपना एम्पलीट्यूड पॉजिटिव A, इधर माइनस का A। क्लियर है? तो पार्टिकल जो इधर की तरफ मूव कर रहा है, वापस इधर जा रहा है, तो देखो एक चक्कर काटता हो बेचारा पूरा। ये एक चक्कर पूरा हो गया। अब आप ऐसे मत सोचना कि वो ऐसे चक्कर काट, अरे पाथ वही है, रास्ता वही है, वो इसी पाथ पे चक्कर काट रहा है। आपको केवल बताने के लिए ऐसे बना है, ठीक है? अब अगला पार्ट देखो, आपने इसे डिफरेंशिएट किया तो इधर तो आ गई वेलोसिटी इज इक्वल टू, इधर क्या आया? देखो देखो, ए कांस्टेंट है कि नहीं? कांस्टेंट को लिख लो एज इट इज, ये आ गया ए। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो ये आ गया अपना कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। बहुत सारों को डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है। अरे भाई घर पे खाली बैठे हो, 24 घंटे में से अगर 5 घंटे पढ़ रहे हो तो 2 घंटा एक्स्ट्रा देके इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को पढ़ो। सर ने भी लेक्चर अपलोड किए हैं डिफरेंशिएशन के, उसे भी देख लो एक बार, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो जब हम इसे, जो आपको नेक्स्ट पार्ट दिख रहा है उसमें ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो उसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो फाइव तो इनिशियल फेज एंगल, वो तो कांस्टेंट है, और ओमेगा टी में जो आपको यहाँ पर ओमेगा दे रखा है उससे बाहर निकालेंगे, टी का हो जाएगा 1, तो ओमेगा हम फिर से लिख देंगे मल्टीप्लाई में। फिर आगे ये जो dx/dt है ये हमको वेलोसिटी देता है, एक्सेलरेशन भी चाहिए। लिखो फिर से, क्या मिलेगा एक्सेलरेशन? इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, dv/dt इज इक्वल टू, तो क्या मिला? एक्सेलरेशन a, और उसके बाद ये जो दे रखा है कांस्टेंट वो एज इट इज a ओमेगा, और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन, तो माइनस यहाँ लगा दिया और पीछे लिख दिया साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। एक और ओमेगा मिलेगा, हो गया स्क्वायर, तो ये आ गया अपना फंक्शन। तो अपन ने 3 देखे ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, एक्सेलरेशन टाइम रिलेशन आ गया है। डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन और एक्सेलरेशन टाइम रिलेशन आ गया है। अब इनका आपस में भी कुछ मिक्सचर करते, खिचड़ी बनाते। देखिएगा आप लोग, पहले इन तीनों को बॉक्स में बंद कर दो भाई, ठीक है? समझा करो, उसके बाद आगे बढ़ा करो। अब देखो जरा, ए और ये जो पीछे वाले टर्म दे रखी है उसमें a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव तो x होता है। इसका मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर और a इंटू दिस, ये तो x हो गया, तो ये आ गया x। दिखा क्या मिला? एक और रिलेशन मिला। किसका रिलेशन है? देखो जरा, एक्सेलरेशन का डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशन है। म्हणजे अरे भाई एक्सेलरेशन का टाइम के साथ रिलेशन आ गया, बट एक्सेलरेशन का डिस्प्लेसमेंट के साथ भी रिलेशन आ चुका है।
अब ये बोलना है कि सर एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन होता है? अरे ये लिखा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी बाई डी टी, तो पता नहीं चला क्या एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के साथ रिलेशन। तो एक्सेलरेशन का टाइम के साथ, वेलोसिटी के साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ सब रिलेशन आ गए। तो इस वेलोसिटी को क्यों खोला छोड़ा हुआ है, इसके साथ भी कुछ कर लेते। चलो इसको हम ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर नए तरीके से लिखेंगे। देखिएगा ध्यान से, ये तो अपने पास कॉस है और ये साइन है, तो अपने पहले एक इक्वेशन लिखी थी, उस इक्वेशन को मैं लिखता हूँ कि भाई v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर, वहाँ लिखा था y, यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर। ये देखो जी, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन, वेलोसिटी का एक्सेलरेशन के साथ रिलेशन और वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशन। देखो सब अपन में एक मिक्स करके सारे रिलेशन आ चुके हैं। टोटल मिला के 1 2 3 4 और 5 इक्वेशन बन चुकी है। ये इक्वेशन बनी मतलब आपका लगभग इसका पूरा पार्ट हो चुका। अब कुछ अरेंजमेंट करते हैं और उस अरेंजमेंट से अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो जी दिख रहा है v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं इस वाली इक्वेशन को फिर से लिख के एक बार इसका स्क्वायर कर लेता हूँ। तो मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। इसी इक्वेशन को मैंने यूज़ किया, स्क्वायर किया, तो मुझे मिला v स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई करता हूँ v स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। जो माइनस वाली टर्म है उसको इधर भेज दिया, तो मुझे मिला v स्क्वायर इज प्लस करना है मुझे, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इधर की तरफ मिलता है ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब मैं इस पूरी इक्वेशन में ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर का डिवाइड कर लेता हूँ। तो राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा 1, लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलता है चलिए ऑब्जर्व करते। तो हमें मिलेगा v स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस, अरे भाई ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर का डिवाइड करना है ना, तो दोनों तरफ करेंगे, इधर भी करेंगे डिवाइड, इधर भी करेंगे। इधर क्या मिलेगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसल आउट, तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मिला कि नहीं मिला? चलो जी, हमें एक हमारी प्यारी सी इक्वेशन मिल चुकी है। देखो जरा एक बार, किसे किसके बीच में रिलेशन है? वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन है। बेसिकली ये एक फिगर है। आपको पता है आपने कौन कौन से ज्योमेट्रिकल फिगर पढ़े? ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैराबोला पढ़ेंगे। मतलब 11-12 के अंदर पैराबोला, हाइपरबोला, ये एक नया टाइप का फिगर है, 2D फिगर, दैट इज एलिप्स। ये एक नया टाइप का फिगर है जिसे हम बोलते हैं एलिप्स। तो ये जो इक्वेशन दे रखी है, इट इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। इट इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। इट मीन्स हमारा वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो ग्राफ बनेगा, जो रिलेशन आएगा, वो एलिप्स शेप का होगा। तो मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं, आप देखिएगा। वैसे जनरली ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमको एक्स वाई एक्सिस चाहिए, मैंने इसके पॉजिटिव नेगेटिव सब ले लिए। मैं इस वाली एक्सिस पे, जिसे हम वाई एक्सिस कहते हैं, उसे वेलोसिटी लेता हूँ, और इसे जिसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं उस पर डिस्प्लेसमेंट देता हूँ। एक्स डिस्प्लेसमेंट, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट आ चुका। तो मेरा कर्व कैसा बनेगा? तो वो एक एलिप्स के शेप का बनेगा, एलिप्स। अब देखना, एलिप्स देख के आपको बहुत कुछ याद आएगा। ये है आपका एलिप्स का शेप, एग शेप, अंडे के शेप का होता है ये। अब ये नीचे से भी जो डिस्टेंस है वो सेम टू सेम ही है, जैसा कि आपको ऊपर से दिख रहा है, ये ऐसे। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है v, ये है हमारे पास में ओमेगा इंटू ए, दैट इज ओमेगा इंटू ए।
और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज ए। क्लियर है? तो डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन, तो इससे एक बात यहाँ पर निकल के हमको मिलती है कि, और इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, बट बेटा फिजिक्स जो है ना वो तो हमारे आसपास में, इट्स इन अ नेचर। ओवल शेप, एग शेप, एग तो हर किसी ने देखा है। तो याद रखने का तरीका कि हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। किसका वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, या किसका वेलोसिटी और पोजीशन? उस पार्टिकल का जो कि SHM कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। क्लियर है कि नहीं? उसी के लिए हम ये कहते हैं कि इसका वेलोसिटी, पोजीशन ग्राफ इज इलिप्स। वो क्या होता है? इलिप्स होता है। मतलब वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ पार्टिकल का जो कि SHM कर रहा है वो हमेशा इलिप्स शेप का होता है। साथ साथ में एक और एडिशनल पार्ट, मोमेंटम पोजीशन ग्राफ, वो भी इलिप्स ही होता है। इट मीन्स वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ कहूं या मोमेंटम पोजीशन ग्राफ को, वो भी इलिप्स ही है। दोनों का शेप इलिप्स है। अब हमने जो बेसिक इक्वेशन लिखी है, बेसिक इक्वेशन लिखी है, वो यहाँ पर आपको बताई। इस इक्वेशन को थोड़ा सा एक्सटेंड करके उसका वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का जो शेप होता है वो हमने ऑब्जर्व किया। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, इसी इक्वेशन को मैं अगर आगे एक्सटेंड करूं तो ये जो मुझे पार्ट दे रखा है, या फिर ये जो यहाँ पर की तरफ आपको पार्ट दे रखा था, इसमें हम ये वाली इक्वेशन से ही तो मिलके बनाए। तो मैं जो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ पर दे रखा है, इसी इक्वेशन को एक बार फिर से लिखता हूँ तो मुझे मिलेगा वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, जो राइट हैंड साइड में है, दैट इज ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ए एम्पलीट्यूड। एक पार्टिकल का, सुनना ध्यान से, एक पार्टिकल का जो कि SHM कर रहा है और वो भी आइडियल SHM, उसका एम्पलीट्यूड बदलता नहीं है। वो कौन? अरे भाई, एम्पलीट्यूड का मतलब है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू। तो समझ में आ रहा है? देखो जरा, अब बोलेंगे सर डिस्प्लेसमेंट, अरे भाई देखो तो सही। सपोज करो पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ आता और चलना स्टार्ट करता है, तो जब वो चलता है तो वो कुछ देर बाद पहुँच के यहाँ आता है इस जगह पे, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? केवल यहाँ से लेके यहाँ तक का। और कुछ देर बाद वो चल के यहाँ आता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? यहाँ से लेके यहाँ तक का। उससे आगे नहीं जाता। क्यों नहीं आता? अभी चेक करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखते हैं उसे। और वापस से लौट के आता है, इसका मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही हुआ। अरे जब आप स्विंग करते हैं, झूला झूलते हैं, तो जो सपोज करो कि मैं झूले पे बैठ गया, अब किसी ने मुझे पीछे से पुश किया तो मैं एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक जाऊंगा, फिर वापस से उसी पे आ जाऊंगा, फिर वापस पीछे उसी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जाऊंगा, फिर वापस से आ जाऊंगा। हाँ, अगर कोई ज़्यादा पुश कर देगा, ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो आगे जा सकता हूँ, लेकिन उसका फोर्स वेरी कर गया। यहाँ तो फोर्स वेरी नहीं करा, फोर्स जो है जितना लगा था उतना ही लगा दिया अपने एक बार में। तो इसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम जो है वो एम्पलीट्यूड है, मतलब वो कांस्टेंट है। तो दैट इज ए कांस्टेंट। ओमेगा, ओमेगा क्या होती है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अरे भाई वो भी कांस्टेंट है। कैसे? ये अपना जो फिक्स शेड्यूल से यहाँ से निकलता है, यहाँ से यहाँ तक t/4 टाइम लिया, फिर से t/4 टाइम लिया, फिर से t/4 टाइम लिया, फिर से t/4 टाइम लिया, टोटल टाइम हो गया t। तो भाई एक काम जो रिपीट करता है वो उतने ही टाइम में करता है और बार बार उसी को उसी टाइम में करता रहता है। जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि जनवरी के मंथ में हमें भीषण गर्मी देखने को मिलती है, धूप काल नहीं होता ना, क्या होता है? विंटर, सर्दी।
तो एग्जैक्टली वो उसी टाइम पे लौट के फिर से आपको जनवरी में ही सर्दी देखने को मिलती है। हाँ, फिलहाल क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन जनरली उसी टाइम पे आपको दिख जाता है। क्लियर और नॉट? तो ये बात आप समझिए, क्लाइमेट चेंज तो पता है ना भाई, हाँ, सब कुछ उसी की वजह से होता है। जितनी गर्मी पड़ती है ना अपने यहाँ पर, उसका सबसे बड़ा इफेक्ट उसी की वजह से है। चलो कोई नहीं, वो भी अपन देखेंगे। फिलहाल अपन को यहाँ देखने को मिला कि दोनों के दोनों जो टर्म है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब ये टर्म कांस्टेंट, तो इसको मैंने लिख दिया कांस्टेंट। तो क्या मिला हमें? वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये भी हमको एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन देखने को मिला, ये भी इम्पॉर्टेंट रिलेशन था। और ये सारी की सारी जो इक्वेशन यहाँ पर मेंशन की हुई है, ये भी इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। अरे भाई, टेक्निकल बातें सीखनी ज़रूरी है, तभी तो हमको पता चलेगा कि हमारा जो नेचर में एसएम हो रहा है उसमें और इसमें कुछ रिलेशन है कि नहीं। वही रिलेशन है। चलिए फिर अब उस पार्टिकल को एक बार फिर से ऑब्जर्व करते हैं, देखिएगा बहुत छोटा सा पॉइंट है। चलो जी, एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, इस जगह पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है कि मिनिमम होती है? बहुत सिंपल सा है, ये देखो वेलोसिटी की इक्वेशन, v इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू इस जगह पे कितनी होती है? 0। डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से निकालते हैं, तो अरे भाई मीन पोजीशन से कहीं गए नहीं, उसी जगह पे है, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही होगा। तो डिस्प्लेसमेंट 0 होते ही आपको ये वैल्यू मिली ओमेगा, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर, मतलब ए, तो v इज इक्वल टू ओमेगा आ गया। इट मीन्स ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो v की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर? जहाँ डिस्प्लेसमेंट 0। और इसकी मिनिमम वैल्यू, चलो भाई x की वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी होगी? a, तो रख दो x की जगह पे a, x की जगह पे a रखा तो a स्क्वायर से a स्क्वायर 0, तो ये 0 हो गया, मतलब v की वैल्यू क्या होगी? 0। तो हमें ये बात इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑब्जर्व कीजिएगा। v वेलोसिटी इज मैक्स, वेलोसिटी इज मैक्सिमम व्हेन x इज मिनिमम, और मिनिमम कितना? 0। व्हेन x इज मिन, इट मीन्स उसकी वैल्यू कितनी चाहिए हमें? 0। तो हमारा v max कितना होता है पता होना चाहिए भाई। v max कितना हुआ? ओमेगा इंटू ए, दैट इज अवर v max, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v। और अगर मैं एक और पॉइंट बताऊं तो हमारा v वेलोसिटी मिनिमम कब होता है? मैक्सिमम तो देख लिया, मिनिमम कब होता है? तो v इज मिनिमम, और मिनिमम भी कितना? 0। तो ये 0 है। व्हेन, कब 0 होता है हमारी वेलोसिटी? एक्सट्रीम पॉइंट पे होती है। याद है कि नहीं? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अरे बच्चे थे तुम, झूला में ऐसे ही झूलते थे ना, यहाँ गए वेलोसिटी 0। अगर वेलोसिटी 0 नहीं थे तो और ऊपर चले जाते, माँ पूरा ऊपर नहीं जाना, अभी टाइम है उसमें। तो व्हेन हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाए, मतलब जब हमारा x जो है वो a के बराबर हो जाए, तो v की वैल्यू मिनिमम हो जाती है, 0 हो जाती है भाई। कुछ आया? चलिए फिर आगे एक और एक्सेलरेशन के बारे में कुछ बता दो, ये भी कब 0 कब मैक्सिमम? देखो जरा ध्यान से, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, माइनस केवल डायरेक्शन को बता रहा है ना, तुम उससे कंफ्यूज मत हो ना कि माइनस है इसका मतलब छोटा, ना ना, इट्स ओनली फॉर डायरेक्शन। तो क्या डायरेक्शन के बारे में इंडिकेशन? कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, सो वी हैव नेगेटिव साइन। गेटिंग अ पॉइंट? चलो फिर आगे क्या दिखता, देखो जरा, x की वैल्यू को 0 करो तो a की वैल्यू 0। ओहो, मतलब जहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होती है वहाँ एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। क्यों? एक्सेलरेशन 0 कब होगा?
when no change in velocity, it means at this point the change in velocity is 0. या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर फोर्स ही 0 है। अरे मीन पोजीशन में फोर्स वही लगता है, जैसे ही आप मीन पोजीशन से आगे खिसके फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है। फील करें, चलिए फील करते हैं। सपोज करो कि आपको एक स्प्रिंग से बांध के मैंने उस स्प्रिंग को वॉल में फिक्स कर दिया। अब यहाँ नेचुरल लेंथ स्प्रिंग की कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा खींचो ऐसे पीछे पीछे ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे हमने खींचा स्प्रिंग ने भी अपना फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया, तो वो हमको खींच के इस जगह लाएगा, सही कि नहीं। लेकिन जो हमारी नेचुरल या मीन पोजीशन है किसकी, अपने स्प्रिंग की नॉर्मल लेंथ, उस जगह पे फोर्स कितना है 0, तो उस मीन पोजीशन पे फोर्स कितना होता है 0। तो मीन पोजीशन पे फोर्स 0, इट मीन्स एक्सेलरेशन 0। तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होती है, जब x की वैल्यू मैक्सिमम हो। और x की वैल्यू मैक्स कहाँ होती है, अरे एम्पलीट्यूड, एक्सट्रीम पॉइंट्स, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पॉइंट्स। क्लियर और नॉट? ओके, तो हमारे एक्सेलरेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चलिए उनको भी लिख लेते हैं। थर्ड पॉइंट, एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम वैन कब एक्सट्रीम पॉइंट्स पे, वैन x इज इक्वल टू a। तो देखो इसी से ऊपर की तरफ लिखा था वेलोसिटी इज मिनिमम, x इज इक्वल टू a, बट एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू a। और भाई a मैक्स की वैल्यू कितनी होती है, a मैक्स, इसकी वैल्यू वो देखो वहां पर ओमेगा स्क्वायर a, ओमेगा स्क्वायर a। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ओनली एंड ओनली, डायरेक्शन नहीं, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्वांटिटी, मात्रा, अमाउंट, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा स्क्वायर a। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, a की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब 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 इस धरती पे पाप बढ़ेगा तब ना। अरे भाई मतलब जब हमारा x क्या हो जाएगा 0, जब x 0 हो गया तो a भी 0 हो जाएगा, तो मिनिमम मतलब कितना हो जाएगा वो 0, कितना हो जाएगा 0। क्लियर हुआ सभी को? यहाँ तक सारी की सारी बातें क्लियर है क्या? तो भाई हमने क्या किया, हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम को डिस्कस किया। इसके ऊपर बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, जो हमने यहाँ टेक्निकल बातें जो रिगार्डिंग टू हमारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट उनको सीखा है, और इन पे बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, जरूर मिलेंगे एग्जाम में। पर उससे पहले हम एक कुछ ग्राफ्स बनाते हैं, आप देखिएगा उन ग्राफ्स को। ये कौन सा ग्राफ था, याद करो जल्दी से, वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ। चलो भाई वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ आ गया, लेकिन क्या हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ को पढ़ा? नहीं पढ़ा। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ नहीं पढ़ा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं। तो अब पढ़ रहे हैं। अब देखिए हम कुछ ग्राफ्स को डिस्कस करें, टॉपिक वही है अभी भी, और उसमें कुछ ग्राफ्स को डिस्कस करें। देखते रहिए उन ग्राफ्स को। देखिएगा, उसके लिए पहले मुझे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। आप गौर कीजिएगा, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये होती है, और x इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा t प्लस फाइव, ये भी होती है, दोनों होती है। अब आप बोलोगे दोनों कैसे होती है, चले देखते हैं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। पर इसको ग्राफ से समझेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। अगर हम ये वाली सिचुएशन लें तो मुझे डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। इट इज डिस्प्लेसमेंट, इट इज टाइम। ऑब्जर्व कीजिए, इट इज टाइम, इट इज डिस्प्लेसमेंट। चलो, when t is equal to 0, when t is equal to 0, और सपोज कर लीजिए कि 5 भी 0 है। इनिशियली लेट कर लो 5 भी 0 है, इसमें भी लेट कर देना 5 भी 0 है। क्लियर है? इनिशियल फेज क्या है 0।
when t is equal to 0 and also phi is equal to 0, sin 0 is 0, तो हमारा x कहाँ होगा? इस पॉइंट पे। एंड देन अगर मैं t की वैल्यू को कुछ ऐसा अरेंज करूँ कि साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, कहाँ होती है? 90 पे। तो साइन 90 पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी? 1। तो ये कितना हो जाएगा? x a। ओके, मतलब यहाँ कहीं होगा इसका डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद फिर से टाइम को थोड़ा और बढ़ाया जाए तो साइन 180 0 फिर से नीचे आ जाएगा, फिर 270 -1 चला जाएगा, तो -1 मतलब -70 पे तो माइनस है, तो माइनस है मतलब मैं यहाँ इंडिकेट कर दूंगा, और फिर से 360 तो वो 0 हो जाएगा, तो फिर से यहाँ आ जाएगा। इट मीन्स हमारा ग्राफ, साइन ग्राफ सबको पता है, साइन कर्व, उसी को ड्रॉ कर रहा हूँ। ये है हमारा साइन कर्व, स्मूथ साइन कर्व। क्लियर है? ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट। तो ये कब? जब साइन फंक्शन हो। एक और, अगर हमारा कॉस फंक्शन हो तो, चलो उसी को मैं कंटिन्यूस आगे बढ़ा रहा हूँ, आप देखिएगा। अगर हमारा कॉस फंक्शन हो तो आपको पता चलेगा कि कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। इट मीन्स जब टाइम 0 होगा तो हमारा डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर वो 0 की तरफ बढ़ेगा, फिर वो माइनस की तरफ जाएगा, फिर वो वापस से 0 होगा, फिर वो वापस से मैक्सिमम की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये कुछ आधा पॉजिटिव और ये पूरा नेगेटिव आपको देखने को मिला। ये कब? जब कॉस फंक्शन हो, और ये कब? जब साइन फंक्शन हो। तो अभी हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ किया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा। क्यों? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे भाई कॉस का डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन आएगा ना, और साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? कॉस। चलिए फिर एक के लिए देख लेते हैं, बाकी आपको पता चल जाएगा। तो मैं इसी को इक्वेशन यूज़ करके मैंने बोला कि भाई v इज इक्वल टू a ओमेगा, और साइन का हो चुका है कॉस ओमेगा t प्लस फाइव। तो देखिए ये कौन सा फंक्शन है? ये कॉस फंक्शन है। अगर ये कॉस फंक्शन है तो फिर बताओ वेलोसिटी ग्राफ बनाओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो जरा ध्यान से, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ पर v। एक बात और, मैक्सिमम वैल्यू कितनी? a, और नेगेटिव में कितना? माइनस a। सेम टू सेम यहाँ पर भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी? a, और नेगेटिव में कितना? माइनस a। क्लियर है? अब यहाँ पर मेंशन कीजिएगा कि अगर मैं टाइम को 0 कर दूँ तो 0 करते ही मुझे उसकी वैल्यू मिलेगी मैक्सिमम 1। 5 0 ही लेना जो इनिशियल चल रहा था। तो ये अगर 1 मिला तो v इज इक्वल टू मिला a ओमेगा v मैक्स। देखते रहो, ये v मैक्स ओमेगा इंटू a, मतलब मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी अपन को। तो इसका मतलब ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से? नहीं, मैक्सिमम वाली पोजीशन से। तो हमारा ग्राफ जो स्टार्ट होगा वो इस जगह से स्टार्ट होगा, फिर 0, फिर नेगेटिव, फिर यहाँ, और फिर मैक्सिमम, और उसकी वैल्यू कितनी? ओमेगा इंटू a, और नेगेटिव साइड में माइनस ओमेगा इंटू a, केवल डायरेक्शन के लिए है। तो ये वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है। क्लियर है? लास्ट एंड फाइनल जो आपको बता रहा हूँ वो है हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। देखिएगा, इसी साइन फंक्शन को ही यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ कॉस आ चुका है तो मैं आगे यूज़ कर रहा हूँ। आप देखिएगा v इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू माइनस, फिर a ओमेगा स्क्वायर, और जो कॉस है वो आ जाएगा साइन ओमेगा t प्लस 5। तो ग्राफ ये रहा अपना ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। t 0 पे साइन 0, हाँ 0 तो 0, फिर जैसे ही हमने आगे 90 रखा तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। इट मीन्स हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ से स्टार्ट ना होकर नीचे की तरफ से स्टार्ट होगा।
तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा और वो इस तरीके से यहाँ जाएगा और फिर इस तरीके से यहाँ जाएगा। नेगेटिव वैल्यू कितनी, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, पॉजिटिव वैल्यू मैक्सिमम कितनी, प्लस ओमेगा स्क्वायर ए या ए ओमेगा स्क्वायर, जैसे आप मेंशन करना चाहें वैसे आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये है हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। क्लियर है यहाँ तक? जो भी हमने छोटा टॉपिक पढ़ा है उसमें हमने बेसिकली जो काम किया है वो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन उन्हीं के बारे में पढ़ा है और उन्हीं के ग्राफ्स को डिटेल से स्टडी किया है। फर्दर अगले एपिसोड में हम इन्हीं के ऊपर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।